जय हिंद बच्चों। क्लास 9 मैथ्स में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 7वां चैप्टर हम लोग त्रिभुज को पढ़ रहे हैं और त्रिभुज में यह आप लोगों के लिए तीसरा लेक्चर है। तो पहले 2 लेक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ थ्योरम को पढ़े थे, कुछ बेसिक नॉलेज लिए थे। उसके बाद जो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज 7.1 का जो आपका एक्सरसाइज है 7.1, इसके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। तो अपनी बुक जो है अपने पास में रखिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इसको पढ़ के ठीक तरह से आप पहले समझिए और इसमें क्या क्या दिया गया है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो दिया गया है कि AB का मध्य बिंदु P है। आपका AB का मध्य बिंदु आपका P दिया गया है और इसमें दिया गया है कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। इसका नाम क्या हो गया? DAB हो गया और इसका नाम हो गया EBA हो गया। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ABE भी इसको हम कह सकते हैं और उसके बाद BAD भी इसको कह सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर बुक में दिया गया है। इसके बाद क्या कहता है कि ये कोण और ये कोण आपका बराबर दिया गया है। EPA देख लीजिए, EPA ये कोण और DPB ये कोण, ये दोनों बराबर आपका दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर पहला जो प्रमाणित करना है आपको, त्रिभुज DAP देख लीजिए। DAP कहाँ है आपका? देख रहे हैं DAP ये त्रिभुज है आपका और उसके बाद EBP ये त्रिभुज है। इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम आपको प्रूफ करना है। तो इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये आपका त्रिभुज है। देख रहे हैं, ये आपका एक त्रिभुज है और उसके बाद ये एक त्रिभुज है आपका। तो इसमें ये एंगल, इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल आपका बराबर हो जाता है। अब इस त्रिभुज को जब देखते हैं तो इसका एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक में बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में बनता है। और इस त्रिभुज को जब आप देखते हैं तो इसका जो ये एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है हम बराबर हमको नहीं दिया गया है, सिर्फ ये दिया गया है बराबर कि ये कोण और ये कोण जो है दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो बीच का कोण है यह दोनों में आपका इंक्लूडेड है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में इस कोण को, यानी कि कोण DAP बराबर कोण आपका EBP हम लोग जो कि दिया गया है ना, और दिया गया है इसको हम लोग लिख देते हैं। लेकिन देखिए दिया क्या गया है, ये आपको दिया गया है BAD दिया गया है। क्या दिया गया है? BAD दिया गया है। तो यही कौन हुआ? अगर PAD हम बोले तो यही कौन हुआ। अब यदि DAP बोले तो यही कौन हुआ। इसीलिए हम यहाँ पर DAP लिखें इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए EBP लिख दिए, ये EB और P लिख दिए। तो एक एंगल हमको बराबर मिल गया। अब देखिए P जो है इसका मध्य बिंदु है, तो इस त्रिभुज का AP और इस त्रिभुज का PB दोनों बराबर हो जाएगा। AP बराबर हम लोग PB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P जो है AB का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसलिए हम इस दोनों को बराबर कह सकते हैं। अब इसके बाद जो एगो कोण है, इस त्रिभुज का ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और इस त्रिभुज में यह कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इस कोण को लिखते हैं। ये जो हमको दिया गया है इसको हम लोग लिखते हैं कोण EPA बराबर कोण DPB दिया गया है। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है हम लोग ऐड कर देते हैं कोण। कौन सा कोण? कोण EPD को ऐड कर देते हैं दोनों तरफ इस कोण को जोड़ने पर। तो जोड़ जब देते हैं तो देखिए कैसा रूप हो जाता है। EPA के साथ
EPD जुट गया लेफ्ट साइड में, और DPB के साथ जो है EPD जुट गया आपका। अब दोनों तरफ एक ही चीज जुटा है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब सोचिए क्या फर्क हम लोग के लिए क्या फायदेमंद हो गया कि EPA था ही, देख रहे हैं EPA आपका था ही, और इसमें ये वाला पार्ट जुट गया तो ये अब क्या बन गया, DPA बन गया। अब क्या बन गया, कौन, DPA बन गया। और उसी तरह से ये कौन, EPB बन गया, कौन, EPB बन गया। अब इसका मतलब यह कौन इसका और यह कौन इसका भी बराबर हो गया। तो दो गो कौन, एक एंगल और फिर एक साइड, फिर यहाँ पर एक एंगल मिल गया, तो ASA से यह दोनों त्रिभुज जो है क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज आपका DAP जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आपका EBP के सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो गया किस रूल से भैया, ASA रूल से जो है यह आपका सर्वांगसम हो गया। अब यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब देखिए AD को BE के बराबर लिख सकते हैं। ये देखिए AD को BE के बराबर लिख ही सकते हैं, क्योंकि AD इसमें एक पार्ट है और BE इसमें एक पार्ट है। CPCT से लिख सकते हैं AD बराबर BE लिख सकते हैं बाय CPCT। तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूव्ड कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव हो जाता है। तो बच्चों इसको आप लोग निश्चित रूप से ठीक तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC है और उसके बाद जिसमें C कोण जो है आपका समकोण है। देख लीजिए ABC आपका समकोण त्रिभुज है, C जो है 90 डिग्री का है, जो कि हमने कुछ जो दिया गया है वो चीज़ हमने लिखा है। और M जो है इसके कर्ण पर मध्य बिंदु दिया गया है। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया कि M से लेकर B तक और M से लेकर A तक की दूरी बराबर है, तभी ना मध्य बिंदु कहलाएगा। समझ रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या कहता है कि C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM इक्वल टू CM। तो यह जो है C को यहाँ से इस तरह से बढ़ाते हैं कि यह जो DM है आपका, ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होती है। यानी कि M से D तक और M से C तक ये दोनों दूरी बराबर होती है। इसके बाद और आगे पढ़ते हैं। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो भैया D को जो है B से यह बाद में मिला दिया गया। अब यहाँ पर आपको सिद्ध क्या क्या करना है इसको देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले सिद्ध करना है AMC जो है BMD का सर्वांगसम है। तो AMC को ढूंढिए कहाँ है, तो AMCE वाला है, और उसके बाद BMC, देखिए BMC ये वाला है। समझ रहे हैं बात को। अब इसमें देखिए हम लोग लेते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में क्या है कि यह जो आपका MB है, इधर वाला MB उधर वाला MA के बराबर है। उसके बाद जो कि आपका लिखाएगा किसमें, दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये जो MC है, माफ करेंगे MD पहले लिखिए, चूंकि इधर वाला त्रिभुज के बारे में पहले सोच रहे हैं हम लोग, तब उसके बाद लिख दीजिए MC। तो यह भी आपका क्या है, दिया गया है, इसको भी लिख दीजिए। अब उसके बाद याद कीजिए शीर्षाभिमुख कोण दोनों आपस में आपका बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण BMD बराबर कोण AMC, ये कैसा कोण हो गया आपका, शीर्षाभिमुख कोण हो गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एगो साइड बीच में एगो एंगल। तो त्रिभुज AMC जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। किस रूल से, SAS रूल से जो है यह आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब सर्वांगसम हो जाएगा तो दूसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग। पहला हमारा काम पूरा हो गया। दूसरा कहता है कि DBC जो है एक समकोण है। पहले DBC को ढूंढिए, यही है आपका DBC, ये जो है आपका क्या है,
समकोण है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर चुके हैं, यानी कि त्रिभुज BMD जो है सर्वांगसम है त्रिभुज AMC के, है ना, प्रूव कर चुके हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये कोण और ये कोण जो है आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण A मान लेते हैं और इसको कोण B मान लेते हैं इधर से, तो कोण A बराबर कोण B। तो A और B जो है आपका ये एकांतर अंतः कोणों के युग्म है। कैसे युग्म है, किसके लिए युग्म है? अगर इसको हम एक बड़ा लाइन मान लें और इसको भी एक इस तरह से लाइन मान लें और ये आपका एक तिर्यक रेखा के तरह काम करेगा। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होते हैं। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर हो जाए तो दोनों रेखाएं जो होती हैं आपका क्या होती हैं? समांतर होती हैं, यानी कि DB जो है AC के समांतर हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे A और B, यह जो है एकांतर अंतः कोणों के युग्म है। अंतः कोणों के क्या है भैया? युग्म है। इसीलिए DB जो है समांतर हो जाएगा आपका AC का। DB जो है समांतर हो जाएगा किसका? AC का। अब DB और AC समांतर है। अगर हमारा BC तिर्यक रेखा होगा तो हम जानते हैं कि संबंधित कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे? जैसे देखिए ये ऐसे दो पैरेलल लाइन हो गया, इसमें एक रेखा तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री बताए हैं, याद भी करवाए हैं, आप लोग को बढ़िया से याद भी होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि BC तिर्यक रेखा हो, तिर्यक रेखा हो तो कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों संबंधित कोण है। कैसा संबंध कोण है? संबंधित कोणों के युग्म है या कोण है ना। तो ऐसे लिख दिए। अब देखिए कोण B जो है हमको पता नहीं है, C हमरा पता है कि 90 डिग्री का है, ये 180 डिग्री के बराबर, देयरफॉर कोण B जो है 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण B का दूसरा नाम, जैसे बंटी नाम है ना स्कूल का, लेकिन घर में कुछ और नाम होगा उसका, हो सकता है मंटू होगा, पिंटू होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से ये कोण B का दूसरा नाम DBC है। DB और C बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। यही दूसरा पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा पार्ट के लिए हम लोग चलते हैं। तो तीसरा पार्ट को प्रूव करने के लिए भैया सबसे पहले इसको खाली करना पड़ेगा। आप लोग क्या कीजिए कि इसको लिख लीजिए, है ना, यहीं पर वीडियो को रोकिए और इसको लिख लीजिए। इसको हम मिटाते हैं, अब मिटा देते हैं। अब यहाँ पर इसको खाली कर देते हैं, है ना। अब खाली करने के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? ये तीसरा पार्ट में। ये तीसरा पार्ट में कहता है कि DBC, तो त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज आपका ACB में देख लीजिए DBC कहाँ है? यही है, DBC यही है। और ABC कहाँ है आपका? ABC यही है। अरे DBC का ये 90 डिग्री कोण है, ABC का यह 90 डिग्री कोण है, एगो कोण तो दोनों का बराबर हो गया। यानी कि कोण इसका B जो है, कोण C जो है, यह 90 डिग्री है। अब देखिए BC इसमें भी है, इस त्रिभुज में है, और इस त्रिभुज में भी आपका BC है। यानी कि BC जो है CB के बराबर है। ये आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो और एगो चीज़ चाहिए हमको, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये आपका कॉमन हो गया और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम लोग सर्वांगसम पहला नंबर में ही प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए CPCT से DB, ये DB देख रहे हैं ना, DB इक्वल टू AC, AC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं DB इक्वल टू AC। इसको यहाँ लिख देंगे सिंस त्रिभुज आपका BMD जो है सर्वांगसम है, त्रिभुज आपका AMC के सर्वांगसम है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देख सकते हैं ए एंगल मिल गया, एस एस मिल गया आपका, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज डी बी सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के सर्वांगसम हो जाएगा। और किस रूल से, किस रूल से, एस ए एस रूल से यह सर्वांगसम हो जाएगा। बस ये इसका कहानी खत्म, ये तीसरा का भी कहानी खत्म हो गया। अब जब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम क्या कह सकते हैं कि यह DC जो है AB के बराबर होगा, यह DC जो है आपका AB के बराबर होगा। समझ गए बात को। लेकिन यह DC जो है आपका DM जोड़ MC लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, DM जोड़ MC लिख सकते हैं ना, ये DC को हम DM जोड़ MC लिख सकते हैं। और DM और MC दोनों तो बराबरे न है, शुरू में ना बोले थे कि दोनों क्या है आपका बराबर है, यानी कि DM के बदले में हम MC लिख सकते हैं, यानी कि यह AB हो गया और यहाँ पर CM यानी MC, तो यहाँ पर MC जोड़ MC बराबर AB हो गया, यानी कि 2MC बराबर AB हो गया, यानी कि MC बराबर AB बटा क्या हो गया, 2 हो गया, AB बटा 2 हो गया। इसको नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 2MC बराबर AB हो गया और ये MC बराबर AB बटा 2 हो गया। इस MC को क्या कीजिए, CM लिख दीजिए बराबर AB बटा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सब एक साथ बोल दीजिए, जय हिंद जय भारत।